नमस्कार। हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नियम को, कुछ परिभाषा को हम लोग पीछे पढ़े थे। जैसे प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन में उपयोग होने वाले वस्तु जैसे पदार्थ हम लोग दर्पण पढ़े थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग हम लोग पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद देखिए दर्पण के द्वारा और लेंस के द्वारा, लेंस हमको आगे पढ़ना है, ये दोनों के द्वारा, दर्पण और लेंस के द्वारा हम लोग को किसी वस्तु का जो होता है छाया बनता है। छाया हम लोग जो बोलते हैं ना कि परछाई, वही छाया, उसको आप फोटो भी समझ सकते हैं, उसको इमेज भी समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको वास्तविक रूप से हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। यानी कि कोई पूछ देगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि जब प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे किरण के बारे में ये बोल रहा है, बहुत सारे किरण निकलेंगे। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है कि टकरा करके लौटना, ये सब जो घटना होगी वह दर्पण में होगी। या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन जो होगा वह लेंस में होगा। जैसे आगे इसको पढ़ना है, लेकिन ये समझिए कि यदि हवा में प्रकाश चल रहा है, यदि वह पानी में एंट्री कर गया या वह कांच में चला गया, वह शीशा में चला गया, तो समझिए कि उसका अपवर्तन हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलेगी और परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी कि दर्पण से परावर्तन होगा और लेंस से अपवर्तन होगा, तो परावर्तन और अपवर्तन के बाद एक दूसरे को, मतलब जो टकराने के बाद या दूसरे माध्यम में लौटने के बाद, वह सभी किरणें के बारे में बोल रहा है कि एक दूसरे को जिस बिंदु पर क्या करेगी, काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत का मतलब होता है कि वो झूठा होता है, वो काटता नहीं है लेकिन देखने में लगेगा कि काटेगा, उसी के बारे में बोला है कि प्रतीत होगी। तो वही बिंदु उस वस्तु का, जिस वस्तु से प्रकाश निकला था, उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब होगा या छाया होगा या फोटो होगा या इमेज होगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा दर्पण है, ये मेरा अवतल दर्पण है। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि एक वस्तु है और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो हुआ दो ठो निकला, वह टकराने के बाद, परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देगी, वही बिंदु उस वस्तु का छाया कहलाएगा। इसको प्रतिबिंब बोलिए या फोटो बोलिए या इमेज बोलिए। आगे देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणें कितनी होनी चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक। यदि केवल एक प्रकाश की किरण होगा तो एक प्रकाश की किरण को परावर्तन से या अपवर्तन से कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम प्रकाश की किरणें जो होनी चाहिए 2 होनी चाहिए या 2 से अधिक होनी चाहिए। आगे देखिए, प्रतिबिंब के प्रकार पूछेगा, प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती है प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो रियल में प्रतिबिंब बने, और उसके बाद ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कि देखने में लगेगा कि मतलब प्रतिबिंब बन रहा है लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं देता है। जैसे पहले बता देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का जो परिभाषा होता है, यही परिभाषा होता है। बस जो रियल में काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काटती हुई प्रतीत होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वही चीज़ यहाँ पर बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि जो प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक दूसरे को, देखिए निश्चित रूप से काटेगी, निश्चित रूप से काटेगी, तो उस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब, जो प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद काटती हुई प्रतीत होगी, मतलब आभास होगा कि वह काट रहा है लेकिन वह काटता नहीं है, तो इस स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। थैंक यू।